दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में आप सभी का। तो आज हम लोग सीखेंगे भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकालते हैं, कैसे निकाला जाता है भाग विधि से वर्गमूल। तो यहाँ पर 3 सवाल लिखे हुए हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 3364। उसके बाद इकाई दहाई सैकड़ा हजार 9216। उसके बाद इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 73,441। इन सब का हम वर्गमूल भाग विधि से निकालेंगे। दोस्तों इससे पहले के वीडियो में हमने बताया है जो संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं उनका वर्गमूल कैसे निकालते हैं। चलिए यहां से समझते हैं। यहां पर हम लिख देते हैं रूट के अंदर 16 यानी 16 का वर्गमूल। वर्गमूल का मतलब क्या होता है, किसी संख्या के ऊपर रूट का लगा होना। तो 16 का वर्गमूल कितना होगा, 4 होगा। 16 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। मतलब ये जो 16 है ये किसी का स्क्वायर है, किसी संख्या का वर्ग है। जैसे 4 का वर्ग 16, उसी प्रकार यहाँ पर 36 लिख देते हैं। तो 36 क्या है, 6 का वर्ग है। तो 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। लेकिन यदि हमसे पूछ लिया जाए 3 का वर्गमूल कितना होगा, 3 का वर्गमूल, तो 3 का वर्गमूल कितना होगा ये कैसे निकालेंगे, क्योंकि 3 जो है ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 3 जो है ये किसी संख्या का वर्ग नहीं है। यहाँ पर ये जो संख्याएं हैं ये एक पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, इनका वर्गमूल हम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं 3, 5, 7, 11, 17, 19, ये सभी पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। तो इनका वर्गमूल कैसे निकालेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर वहां पर आप देख लेना। चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं। 3364 का वर्गमूल निकालते हैं। दोस्तों वर्गमूल में क्या करते हैं, हमें एक पेयर बनाना होता है। इकाई की तरफ से दो संख्याओं का एक जोड़ा, एक पेयर बनाते हैं। तो यहाँ पर दो संख्याएं 1 और 2, एक पेयर, 1 और 2, एक पेयर, ये हो गया। चलिए यहाँ पर जोड़ा बना लिया हमने। एक लाइन इस तरह से खींचते हैं और एक लाइन इस तरह से खींचते हैं और उसके बाद एक लाइन यहाँ पर। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 2 लाइनें खींच ली। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर कितना है, 33 है। एक ही प्रकार की दो संख्याओं का हमें गुणा करना है और गुणा करने पर 35 से आगे हम ना पहुँच पाए। चलिए यहाँ से समझते हैं। तो यहाँ पर यदि हम 5 का गुणा 5 के साथ करते हैं तो कितना होता है, 25। और 6 का गुणा 6 के साथ करते हैं 36 हो जाएगा। 36 जो है ये 33 से ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पर 5 और 5 ये दोनों हमें संख्याएं लेनी है। तो एक संख्या यहाँ लिखते हैं, एक 5 यहाँ लिखेंगे, एक 5 यहाँ लिखेंगे। अब 5 हम 25, दोनों को गुणा करेंगे, 50 हम कितना होगा, 25 होगा। अब क्या करेंगे, घटा देंगे। 3 में 5 नहीं जाएगा, इससे एक लेंगे, कितना, 13, 13 में 5 8, यहाँ 2 बचा, 2 में 2 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। उसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो 5 है इसका हम दोगुना करेंगे। दोगुना का मतलब 2 से गुणा, 10 हो जाएगा। यहाँ 10 लिख लेंगे। अब यहाँ पर इसके बगल में कौन सी संख्या लिखेंगे, यहाँ पर ये पूरा पेयर बनना है, यहाँ पर 64 लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, मतलब यहाँ पर हमें 2 संख्याएं लिखनी, एक संख्या यहाँ लिखेंगे और एक संख्या यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ पर कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर कौन सी संख्या लिखेंगे, तो इसके लिए यहाँ पर एक तरीका होता है। यहाँ पर एक संख्या हम रोक लेंगे, यहाँ पर कितना बचा, 86। 10 का हमें पहाड़ा पढ़ना है, 86 से आगे नहीं जाना है। 10 अट्ठे 80, 10 9 90, 9 बार में ज़्यादा हो जाएगा। तो 8 बार पढ़ने पर 86 के हम करीब पहुँच रहे हैं। तो 8 यहाँ लिखेंगे और 8 यहाँ लिखेंगे। अब 8 का गुणा कर देंगे तीनों अंकों के साथ, तो 88 64 हो जाएगा। और हासिल 6, 8 का पहाड़ा 0 बार 0 होगा और ये 6 हासिल वाला हो जाएगा। 8 के 8, तो यहाँ घटाएंगे जब तो पूरा 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ चुका है। तो यहाँ पर 3364 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 58। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम लोग 9216 का वर्गमूल निकालते हैं। तो एक लाइन इस तरह से खींचेंगे, एक लाइन यहाँ और एक लाइन यहाँ। अब यहाँ पर पहले पेयर बनाएंगे। इकाई की तरफ से दो संख्याओं का एक जोड़ा, पहली संख्या दूसरी संख्या, एक पेयर बन गया। पहली संख्या दूसरी संख्या, एक पेयर ये भी बन गया। अब यहाँ पर कितना है, 92। शुरू में कितना है, 92।
पेयर बनना है, इसलिए दोनों संख्याओं को एक साथ ही हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर 92 है, हमें ऐसी दो संख्याएं यहाँ पर पता करनी है जिनको आपस में गुणा करें 92 के करीब हम पहुंच जाएं। तो यहाँ पर यदि हम 8 का गुणा 8 से करेंगे तो 88 64 हो जाएगा, और 9 का हम गुणा 9 से करेंगे तो 9 9 81। तो 9 का गुणा यदि हम 9 से करेंगे 81, 92 के करीब हम पहुंच रहे हैं। तो 1 9 यहाँ लिखेंगे और 1 9 यहाँ लिखेंगे, गुणा करेंगे 9 9 81। अब यहाँ घटा देंगे, 2 में 1 जाएगा 1 बचेगा, 9 में 8 जाएगा 1 बचेगा। अब यहाँ पर 9 है, 9 को 2 से गुणा करेंगे, 9 का 2 गुना करेंगे, 9 दूना 18 हो जाएगा यहाँ पर। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 18, यहाँ 11 है, ये संख्या छोटी है, तो पूरा ये पेयर यहाँ बगल में लिखेंगे, 16 का 16 यहाँ लिख लेंगे। तो कितना हो जाएगा, काई दहाई सैकड़ा हजार, 1116। अब यहाँ पर ऐसी संख्या यहाँ पर हमें लिखनी है और सेम संख्या यहाँ पर वही लिखनी है, जिनको हम आपस में गुणा करें तो 1116 हो जाए। चलिए यहाँ पता करते हैं। तो यहाँ पर हम एक संख्या यहाँ पर रोक लेते हैं, यहाँ पर कितना हो गया 111। 18 का पहाड़ा पढ़ते हैं और देखते हैं 111 कितनी बार में आता है। तो 18 छक्के 108, 6 बार पहाड़ा पढ़ेंगे 108 आएगा, 111 के करीब पहुंच रहे हैं। तो यहाँ 6 लिखेंगे और यहाँ पर भी 6 लिखेंगे, सेम संख्याएं लिखते हैं, एक यहाँ एक यहाँ। अब गुणा कर देते हैं तो 6 छह 36 हो जाएगा, हासिल 3, और 6 8 48, 3 51 का 1 हासिल 5, और 6 के 6 5 11। तो यहाँ पर जब घटाएंगे पूरा शेष फल जो है वो शून्य आ जाएगा, 0 आ जाएगा, हमारा आंसर आ चुका है। तो यहाँ पर 92, 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। यहाँ पर आप सभी लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। चलिए लास्ट और अंतिम सवाल, इस सवाल को हल करते हैं। चलिए यहाँ पर पेयर बना लेते हैं। पहले इकाई की तरफ से दो संख्याओं का एक पेयर, 1 2, दो संख्याओं का एक जोड़ा, एक जोड़ा ये यहाँ पर एक संख्या मतलब सिंगल संख्या है, तो इसको भी हम पेयर मान लेंगे क्योंकि इसके आगे हम 0 लिख सकते हैं, तो दो संख्याएं हो जाएंगी, पेयर यहाँ पर बन जाएगा, जोड़ा बन जाएगा। तो आगे यहाँ 0 लिखा नहीं जाता, मान के चलिए यहाँ पर 0 है। तो यहाँ पर शुरुआत में कितना है, 7 है, शुरुआत में कितना है, 7 है। हमें ऐसी दो संख्याएं लिखनी है, एक यहाँ लिखेंगे एक यहाँ लिखेंगे, दोनों को जब गुणा करें तो 7 से आगे ना हो। तो यदि हम 2 का गुणा 2 से करेंगे 4 होगा, यदि हम 3 का गुणा 3 से करेंगे 3 3 9 हो जाएगा। तो 9 जो है ये 7 से अधिक हो गया। तो यहाँ पर दो संख्याएं हम कौन कौन लेंगे, 2 और 2, 2 यहाँ लिखेंगे 2 यहाँ लिखेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा। 7 में 4 घटाएंगे कितना बचेगा, 3 बचेगा। 2 है, 2 का 2 गुना कितना होगा, 4, यहाँ लिख लेंगे 4। अब इसके बगल में एक पेयर लिखेंगे, कितना आएगा 34, यहाँ लिख लेंगे। अब यहाँ पर एक संख्या लिखेंगे, सेम संख्या यहाँ पर लिखेंगे, और जो यहाँ संख्या लिखेंगे उसका गुणा दोनों के साथ करने पर 334 के करीब हम पहुंच जाएं। तो यहाँ पता करते हैं कि वो कौन सी संख्या है जो हमें यहाँ और यहाँ लिखनी है। तो यहाँ पर एक संख्या यहाँ रोक लेते हैं, यहाँ कितना बचा 33, 4 का पहाड़ा पढ़ना है, 33 से आगे नहीं जाना है, 4 8 32। तो 8 बार में हम 33 के करीब पहुँच रहे हैं, यहाँ लिख के देखते हैं। तो 8 यहाँ 8 यहाँ, 8 8 64, 64 का 4 हासिल 6, 8 का पहाड़ा 4 बार, 8 चौके 32, और 32 और 6 38 हो जाएगा, यानी हम ज़्यादा पहुंच गए। तो यहाँ एक नंबर घटा लेंगे, 8 लिखा था हमने, यहाँ 7 लिखेंगे और यहाँ पर 7। अब चलिए 7 का पहाड़ा पहले 7 के साथ और फिर 4 के साथ पढ़ते हैं। तो 7 7 49 का 9 हासिल 4, 7 चौक 28, 4 32। अब घटा देंगे, 4 में 9 नहीं जाएगा, 3 से 1 यहाँ लेंगे, तो यहाँ 33 है, और 1 लेंगे तो यहाँ 1 कम पड़ जाएगा, 32 बचेगा, 32 में 32 कुछ नहीं बचेगा, यहाँ 14 हो जाएगा, 14 में 9 जाएगा, कितना बचेगा 5 बचेगा। तो 334 में 329 घटाएंगे 5 बचेगा। चलिए यहाँ पर अब दो संख्याएं हो गई, इकाई दहाई, दो संख्याएं हैं, तो हम इकाई का 2 गुना करेंगे, 7 का 2 गुना 14, 14 का 4 हासिल 1, 4 यहाँ है, 4 में 1 हासिल वाला जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5।
अब यहाँ पर एक पेयर यही बच रहा है, इसके बगल में लिखेंगे 41। 41 को हमने यहाँ बगल में लिख दिया, यहाँ 541 हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर दो संख्याएं रोक लेंगे, यहाँ एक रोक लेंगे, यहाँ एक संख्या बची, यहाँ पर एक, 5 यहाँ पर है, यहाँ 5। तो हम 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 5 ही आए, एक बार। तो 5 का यदि हम पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 5 आ जाएगा। तो एक यहाँ लिख देंगे और एक यहाँ लिख देंगे। एक का गुणा तीनों अंकों के साथ करेंगे तो यही आएगा 541। घटाएंगे 0 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर वर्गमूल निकल कर आ चुका है 73,441। मतलब 73,441 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 271 हो जाएगा। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि अब आपसे गलती नहीं होगी, अब आप आसानी से किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।